गुड मॉर्निंग साथियों। क्लास 10th का एक नया एसएसटी के हम ऑब्जेक्टिव वीडियो लेके आए हैं। क्लास 10th में जो भी हम लोग इससे पहले 2 वीडियो कर चुके हैं, तो तीसरा वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप है और इस शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मुद्रण का शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ था। मुद्रण का शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो उसका आंसर है चीन। मुद्रण का शुरुआत सबसे पहले चीन में हुआ था। मुद्रण का शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ था? उसका आंसर है चीन। दूसरा क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो ग्राम पंचायत के प्रमुख को हम लोग मुखिया कहते हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख को हम लोग मुखिया कहते हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्तीय राजधानी कहाँ है? भारत का वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल कहाँ है? तो भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई है। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई है। चौथा क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे बनाया गया है? भाखड़ा नांगल परियोजना या भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? तो ये है सतलज नदी पे। ये है सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड बांध किस नदी के किनारे है? किस नदी पर है? सॉरी, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये है महानदी पर। ये महानदी उड़ीसा में पड़ता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये है महानदी पे। अभी हम लोग एसएसटी क्लास 10th के जो 2024 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वीवीआई क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है, उसको हम लोग लेके ऑब्जेक्टिव टाइप में आए हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखाया था कि मुद्रण का शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो मुद्रण का शुरुआत सबसे पहले चाइना में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन लिखवाया कि ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत के प्रधान, मतलब सबसे ग्राम पंचायत में ऊपर लेवल का पोस्ट क्या होता है? तो वो होते हैं मुखिया। भारत का वित्तीय राजधानी, वित्तीय मतलब जो पैसे का लेन देन का जो राजधानी है, मतलब उसको वित्तीय, फाइनेंशियल कैपिटल, उसको कहाँ है? वो है मुंबई। मुंबई किस सागर किनारे है? आप लोग हमको जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये सतलज नदी पे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध, हीराकुंड परियोजना या बांध किस नदी पे है? तो ये हीराकुंड बांध है, वो हमारे महानदी पे है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक हम लोग किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को, क्योंकि इस नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आते हैं। इस कारण जो हम लोगों का दक्षिण बिहार है उसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ देखने को मिलता है। इसी कारण ये सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाले भी नदी है। बहुत जल्दी अपना दिशा बदल के उसके आसपास जो भी क्षेत्र, जो भी इलाके हैं उसमें भयंकर प्रचंड बाढ़ लाती है। इस कारण इसको बिहार के शोक नदी का उपनाम दिया गया है। बिहार का शोक किस नदी के किनारे है, किस नदी को कहते हैं? तो यह है कोसी नदी। 7वां क्वेश्चन है कि विश्व का पहला पेपर मिल का स्थापना किस देश में हुआ था? विश्व का सबसे पहले पेपर मिल का स्थापना किस देश में हुआ था? तो वो उसका आंसर है जर्मनी। विश्व का सबसे पहले पेपर मिल का स्थापना जर्मनी में हुआ था। किसमें हुआ था? विश्व का सबसे पहला पेपर मिल का स्थापना जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किए थे? सेफ्टी लैंप एक ऐसा लैंप था जो कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों को मीथेन गैस से, उसके भयंकर प्रभाव से बचाने के लिए एक लैंप का आविष्कार किया गया था। जो लैंप कोयला खदान में रहने वाले मजदूरों को जान बचाने का काम करता था। तो उस लैंप का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किए थे? उनका नाम था हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किए थे? तो वो थे हम्फ्री डेवी। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? अंकोर वाट का मंदिर जो हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर वो
किस देश में है? तो ये है कंबोडिया में। कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? तो ये है कंबोडिया में। 10वां क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? तो ये है कंबोडिया में। भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के संवैधानिक अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति को भारत का क्या कहा जाता है? संवैधानिक अध्यक्ष। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है उसको हमको कमेंट्स में बताइएगा, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे इसको भी आपको बताना है। भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। फिलहाल राष्ट्रपति कौन है और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये दोनों हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, होची मिन मार्ग किस देश में है? होची मिन मार्ग किस देश में है? तो ये होची मिन मार्ग वियतनाम में है। वियतनाम। होची मिन मार्ग किस देश में है? तो होची मिन मार्ग वियतनाम में है। होची मिन मार्ग। होची मिन वियतनाम के प्रथम राष्ट्रपति थे। वो वियतनाम की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किए। तो वियतनाम के एक ऐसा भी सड़क है जिनके होची मिन मार्ग के नाम से जाना गया है। यह बहुत फेमस सड़क है, तो याद रखिएगा होची मिन मार्ग किस देश में है? तो यह है वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होता है? भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? मतलब भारत में एक ऐसा राज्य जहाँ के लोगों को सबसे अधिक इनकम होते हैं, ज़्यादा पैसे होते हैं, तो वो है गोवा। गोवा एक छोटा सा राज्य है, ये समुद्र के किनारे पड़ता है। यहाँ के लोगों का प्रति व्यक्ति आय बहुत ही अधिक है। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ये है गोवा। अगला क्वेश्चन है, 13वां नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का एक अयस्क का नाम बताएं। एल्युमिनियम का एक अयस्क, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम का एक अयस्क का नाम बताएं। एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट। एल्युमिनियम का एक अयस्क का नाम है बॉक्साइट। ध्यान से, एल्युमिनियम का एक अयस्क को हम लोग बॉक्साइट कहते हैं। आप लोग हमको एक लोहा का अयस्क का नाम जरूर बताइएगा, तो एक कमेंट्स में जरूर हमको बताइए कि लोहा के एक अयस्क को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम का एक अयस्क का नाम बताया तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिए थे? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिए थे? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिए थे। इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिए थे? तो ये गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी दिए थे। ध्यान से, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिए थे? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी दिए थे 1970 के आसपास। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। अगला, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो वो है मेघालय। मेघालय में अभी रेल मार्ग नहीं है। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि मेघालय का राजधानी कहाँ है। धान कैसा फसल है? धान कैसा फसल है? तो धान के बारे में याद रखिएगा, ये है खरीफ फसल। खरीफ फसल। धान कैसा फसल है? तो ये है खरीफ फसल। जो फसल गर्मी के मौसम में बोया जाता है उसको खरीफ फसल कहते हैं। जो फसल ठंडा के मौसम में बोया जाता है उसको रबी फसल कहते हैं। तो याद रखिए, रबी फसल में क्या हो जाएगा? गेहूं होगा प्रमुख,
और खरीफ फसल में क्या हो जाएगा, तो खरीफ फसल में हमारा धान हो जाएगा। धान कैसा फसल है, खरीफ फसल है, याद रहे, जो गर्मी के मौसम में होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है। बिहार के सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है। बिहार के सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है, तो ये है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना बिहार के सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है, तो ये है कोसी परियोजना। बिहार के सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है, तो ये है कोसी परियोजना। अगला क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड कब हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ये इतिहास का क्वेश्चन है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। ये गोरखपुर शहर में, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, वहीं पे अंग्रेज के एक थाने को वहाँ पे क्रांतिकारियों ने आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जर के मारे गए थे। तो इसी कांड को चौरा चौरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कांड के बाद ही महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे। असहयोग आंदोलन को क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे। असहयोग आंदोलन याद रखिएगा 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 में। तो अगला प्रश्न इसी से लिखना है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, महात्मा गांधी ने कब शुरू किए थे। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी कब शुरू किए थे, तो 1920 में शुरू किए थे। 22वां नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसको भी महात्मा गांधी शुरू किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1930 ईस्वी में। इसको कौन शुरू किए थे, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। चिपको आंदोलन का प्रवर्तक या चिपको आंदोलन को किसने शुरुआत किया। चिपको आंदोलन का शुरुआत करने वाले थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। बहुगुणा याद रहे, चिपको आंदोलन का शुरुआत किसने किए थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किए थे। अभी तक जो हम क्वेश्चन लिखा चुके हैं आपको, उसके बारे में एक बार रिवीजन कराते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे पहला क्वेश्चन था कि मुद्रण का शुरुआत किस देश में हुआ था, तो याद रखिए चीन में। दूसरा क्वेश्चन था ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होता है, तो वो होता है मुखिया। भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई है। भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है, मुंबई है। अगला क्वेश्चन था कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी के किनारे है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी के किनारे है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन था कि हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो वो है महानदी पे। बिहार के शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का। अगला क्वेश्चन था कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में। इसी प्रकार से था कि हो ची मिन्ह मार्ग वियतनाम में है। श्वेत क्रांति का किससे संबंध है, तो दुग्ध उत्पादन से है। धान कैसा फसल है, खरीफ फसल। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। फिर था अगला क्वेश्चन था कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। ये 23 क्वेश्चन को आप लोग या तो स्क्रीनशॉट कीजिए या लिखिए, फिर हम जस्ट तुरंत आगे से शुरू करते हैं इसको। तब तक के हम इसको मिटाते हैं। चौबीसवां नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। 24 नंबर से क्वेश्चन का शुरू करते हैं। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था। 24वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था। विश्व व्यापार संगठन 1995 ईस्वी में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना
1995 में। 25वां नंबर क्वेश्चन है, 25वां नंबर भारत के 25वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम समाजवादी देश कौन था? विश्व का प्रथम समाजवादी देश कौन था? तो विश्व का प्रथम समाजवादी देश रूस था। विश्व का प्रथम समाजवादी देश कौन थे? रूस था। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 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 तो वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ था। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रों में वन है? भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रों में वन है? तो 20.60% में वन है। भारत के कितने प्रतिशत में वन है? तो 20.60% में वन है। 28वां क्वेश्चन है कि बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रों में वन है? बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रों में वन है? तो बिहार में केवल 7% है। वन के मामले में बिहार बहुत ही दयनीय स्थिति है बिहार का। तो आप लोग अपने प्रत्येक जन्मदिन पर एक एक नया पेड़ को लगाइएगा, जिससे कि बिहार में वनों की संख्या में वृद्धि हो, बिहार के वनों में क्या हो? विकास हो। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ध्यान रहे, तो ये लागू हुआ था, 29वां नंबर क्वेश्चन है, 1986 ईस्वी में। उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? 1986 में। 30वां क्वेश्चन है कि दांडी मार्च का शुरुआत कब हुआ था? दांडी मार्च का शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। तब तक 30 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए, फिर हम नया वीडियो के साथ जस्ट आ रहे हैं।